नमस्कार, मैं हर्षित राज बिहार से। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते तल्ख हो गए हैं। किसी से भी हमारा मैत्रीपूर्ण रिश्ता नहीं रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो। अभी हमारा LAC पे 20 जवान शहीद हुए हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। इस पर आत्ममंथन की ज़रूरत है, क्योंकि यह कोई नया बात नहीं है। चीन से हमारा सीमा विवाद आज़ादी के समय से ही चला आ रहा है। 1962 में एक बार चीन से हम जंग भी लड़ चुके हैं, और फिर अभी गुलाम विवाद हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अभी LAC पे एक नया विवाद आ गया है। लद्दाख की गलवान घाटी, जहाँ पे चीनी सैनिकों के घुसपैठ का मामला आया है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि उन लोगों ने हमारे ज़मीन पर कैंप स्थापित किए हैं। उसी का मुआयना करने गई पेट्रोलिंग टीम के 20 जवान शहीद हो गए और 10 को कैद कर लिया गया था, जिसको अब फिलहाल रिहा कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो चीनी सेना वहाँ पे घुसपैठ की है, ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा की है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे हमारे सैनिक चीनी क्षेत्र में घुसपैठ किए थे? बंद कर दो। इस घटना के लिए भारत का विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेवार है। जिस तरह की भारत विफल विदेश नीति का अनुसरण कर रही है, उस तरह वर्तमान में हमारे किसी भी पड़ोसी देश से रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। खैर, पाकिस्तान से तो कटु रिश्तों का अनुभव रहा है हमारा, किंतु 1962 के बाद चीन के साथ हमारा एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता बन गया था। उसके बाद अभी हम हालात की बात करें तो हिंदू राष्ट्र नेपाल, उसके साथ हमारे तल्ख रिश्ते हो गए हैं, और ये सब एक विफल विदेश नीति का कारण है। अब हम बात करते हैं कि चीन हमारे ऊपर आखिर इतना हावी क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे हमारा सरकार का पूंजीवादी सोच है, क्योंकि भारत हमारा एक समाजवादी देश है और समाजवादी संविधान है। संविधान भी कहता है कि भारत एक समाजवादी देश है, किंतु जिस तरह से वो आज 6 साल से वो पूंजीपतियों की गोद में बैठ रहा है, पूंजीपति सरकार बन रही है, उस प्रकार जब से एशिया पैसिफिक का नाम इंडियन पैसिफिक पड़ा है, तब से चीन की नज़र भारत पर टेढ़ी हो गई है। आज इस घटना के लिए हमारा रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों जिम्मेवार है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हमारा ऐसा विदेश नीति है जिसके कारण हमारे किसी भी पड़ोसी से बनती नहीं है। हम अमेरिका की गुलामी करने को तैयार है। शुरुआत में साहब खूब अमेरिका गए, वहाँ पे सब पैसे खर्च किए, सभा करवाई, किंतु वही धाक के 3 पात वाला हाल हुआ है। हम जितने करीब अमेरिका के जा रहे हैं, उतना चीन हमसे दूर हो रहा है, उतना हमारा पड़ोसी देश जिसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, नेपाल, हमसे दूर चला गया। फिलहाल अब जब समय है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का, लेकिन उसके लिए दिल्ली में एक मजबूत सरकार चाहिए जो कम से कम 56 इंच का हो। ये 5.6 इंच तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार किसी काम की नहीं है और किसी काम की नहीं रहेगी। इन्हें सिर्फ गाल बजाने आता है, शासन करने नहीं आता। इन्हें जनता की हित नहीं दिखाई देती, इनको सैनिकों की शहादत नहीं दिखाई देती है। इनको तो सिर्फ दिखाई देता है अपना वोट बैंक। जिस तरह पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद ना तो उसकी जांच हुई, ना आज तक ये पता चला कि RTX आया कहाँ से था। किंतु अब अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, बस इन्हें तो वोट लेने आता है और कुछ नहीं। वोट मांगते हो सेना के नाम पर, सेना के साथ खड़े होने की औकात नहीं। विपक्ष में थे तो खूब भौंकते थे, अब दहाड़ने की तेरी औकात नहीं। हाँ, बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार की, जो आज वर्तमान में केंद्र में काबिज है। हाँ, ये वही भाजपा है जिसके नेता विपक्ष में रहते हुए नई दिल्ली को दोष देते थे। जब भी सीमा पर शहीद होते थे जवान, तो इन्हें जवान की शहादत नहीं दिखती थी। ये नई दिल्ली को कोसते थे कि जो जवान शहीद हो रहे हैं उसकी जिम्मेवार नई दिल्ली है। किंतु जब इनको न्यू दिल्ली पे शासन करने का मौका मिला है, अवसर मिला है, तो ये आज इतिहास को कूड़े देते हैं, बट वर्तमान में कुछ नहीं करते हैं। ये सेना के नाम पे वोट तो खूब लेते हैं, लेकिन जब सेना के लिए खड़े होने की बात आती है तो ये अपने कदम पीछे कर लेते हैं। आज हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उन शहीदों की शहादत को ये बोलते हैं कि मरते मरते मर गए हैं। बताइए, सेना शहीद होते हैं, सेना कभी मरते नहीं हैं। और हमें जिस शहादत पर नाज होनी चाहिए, उस शहादत पर ये उंगली उठा रहे हैं। यह बोल रहे हैं कि चीनी
सेना हमारे किसी क्षेत्र में नहीं घुसी है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा की है। अब सवाल होता है कि तो क्या हमारे सैनिक चीनी सेना पे हमला किए थे, चीनी क्षेत्र में घुस गए थे? एलएसी विवाद नया नहीं है, लेकिन एलएसी समझौता होने के बाद इस तरह का चीन का कायराना हरकत को हमारे केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, किंतु इनको तो पता नहीं, सिर्फ गाल बजाने आता है। जय हिंद, जय भारत।